टफल हो या टीओसी दोनों टफ लगते हैं ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर से एक दिन पहले। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स यूट्यूब चैनल पर। मैं भय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो जो होने वाली है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टीओसी और उसे हम जानते हैं टफल के नाम से भी। कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है वो टीओसी यूज कर रही होती हैं और कुछ होती है वो टफल यूज कर रही होती है। तो टफल और टीओसी में अंतर नहीं है, थोड़ा माइन्यूट सा अंतर है और सिलेबस भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है। पर बच्चों को दिक्कत कहाँ पे आ रही होती है? दिक्कत आ रही होती है अंडरस्टैंडिंग में। क्या इनिशियल स्टेट उसी की होने वाली है? क्या Q1 क्या है, पीडीए क्या है और एफए क्या है, और साथ में ऑटोमेटा क्यों यूज कर रहे होते हैं और टफल हमें पढ़ना ही क्यों है, ये सारे जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ में ये वीडियो कंसेप्चुअल के बेसिस पे भी रहेगी और साथ साथ में इसके जो प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं वो भी हम बताने वाले हैं। और बट ये वीडियो इंपॉर्टेंट किसके लिए होने वाली है? क्या गेट के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या बोले देखनी चाहिए? हाँ, वो लास्ट मिनट में अपना रिवीजन करना चाहते हैं सारा यूनिट्स का। तो 5 यूनिट हम लेके चल रहे हैं, तो अभी हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो की 5 जो यूनिट होने वाली है, फर्स्ट यूनिट, इसके अंदर हम इसके बारे में जानेंगे क्या होता है और उसके बाद हमें पता चलेगा कि ऑटोमेटा क्या होता है। इसी के अंदर सब खत्म कर देंगे। और साथ ही साथ में इस वीडियो को लास्ट टाइम जो बच्चे पढ़ते हैं, मतलब जैसे कल एग्जाम है आपका, तो आज आप देख रहे हैं, तो 100% मान के चलिए कि आप अच्छे नंबर से पास होने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो ये टफल होता क्या है? तो टीओसी होता है। तो टीओसी का फुल फॉर्म आप जानते हो कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। बेसिकली जो कंप्यूटेशन जो होती है उसकी हम थ्योरी जो स्टडी करते हैं वो आता है इसके अंदर। तो ऑटोमेटा हो गया, फाइनाइट हो गया, लैंग्वेज हो गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं, फुल फॉर्म तो आती नहीं है। कंसेप्ट क्या होते हैं और प्रिंसिपल क्या होता है। देखो, पूरा टीओसी जो डिपेंड करता है वो इन 3 लेटर पे डिपेंड करता है। LAG, लैग, LEG वाला नहीं, LAG वाला लैग। तो एल जो हमारा होता है वो डिपेंड करता है लैंग्वेज पे। तो किसी भी हम प्रोग्रामिंग पढ़ने जाते हैं, कुछ भी पढ़ने जाते हैं, तो हमें लैंग्वेज आनी ही चाहिए। C++, कुछ भी, जावा, जो भी हम पढ़ रहे होते हैं। अब बारी आती है ऑटोमेटा। अब ऑटोमेटा क्या होता है और ग्रामर क्या होती है? देखो, हम कोई लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो उसके हमें लिए क्या चाहिए होती है? ग्रामर। अब हम कोई सेंटेंस बोल रहे होते हैं और उस सेंटेंस का कोई सेंस ही ना बने, तो फिर ऐसी लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए सेंसेबल लैंग्वेज हमें बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या आनी चाहिए? ग्रामर। तो ग्रामर क्या होती है, ऑटोमेटा क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है? तो आइए इसे अच्छे से जान लेते हैं। तो हमें आधा समझ में आ गया कि इसकी जो कॉन्सेप्चुअल है टीओसी का, LAG पे डिपेंड करता है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टफल के अंदर कि ऑटोमेटा क्या होता है। तो ऑटोमेटा पढ़ने से पहले हमें पता होना, तो हम जो हमारी चीजें होती हैं जैसे अल्फाबेट, अल्फाबेट की बात आती है, तो अल्फाबेट को जो हम डोनेट करते हैं वो हम डोनेट करते हैं सिग्मा से और A, B लिखते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद जो ये होता है, इसे मैंने आपको बताया, तो ये होता है फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, लैंग्वेज होती हैं। तो हमें अल्फा तो समझ में आ गया कि अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट को हम सिंबल्स करते हैं इससे, और A, B हमने लिख दिया। उसके बाद जो भी चीज रेंज होती है वो फाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहे होते हैं, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर हम उसे काउंट ही नहीं कर पाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो फाइनाइट की भी बात कर रहे होते हैं। जो बच्चे मैथमेटिकल से नहीं है तो उन्हें इनफाइनाइट और फाइनाइट का अंतर इतना ही है। जैसे कि मान लो कि जो हम चीज पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने आपसे बोला कि आप 10 बच्चों का, मैंने आपसे बोला कि इन स्टूडेंट्स का ग्रुप, आपने ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाओ और क्या सीक्वेंस बन सकते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट ए नाम से, दूसरा बी नाम से, तो तीसरा मतलब ए से, तो क्या क्या हम सिंबल बना सकते हैं। ए हो सकता है, AB हो सकता है, और CD हो सकता है, BC हो सकता है। ये सारी चीजें हम बना सकते हैं, पर ये हमें पता है कि इसके कितनी बनेंगी। कुछ कुछ जगह हमने जब पढ़ा होता है कि 2 की पावर n लेके चलते हैं, पावर तो कितने सिंबल्स बनने वाले हैं, कितने पेयर बनने वाले हैं, ये पता सा कर सकते हैं। अब मैं बोल दूं कि आप एक काम करो, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं इंडिया के अंदर, तो थोड़ा इनफाइनाइट रेट से ला गया। अब स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ, अब मैंने कोई आपको क्वांटिटी नहीं दे रखी, जहां पे क्वांटिटी की बात नहीं आ रही हो, हमें एक फाइनाइट बाउंडेशन नहीं पता हो, जब तक बाउंड्रीज की बात ना आ रही हो, बाउंड्रीज ना पता हो, तब हम यहाँ पे बोल रहे हो इनफाइनाइट हो गई, सॉरी। और फाइनाइट क्या होती है? जब हमें बाउंड्रीज तो पता है और हमें उसके बीच में चीजें ऑपरेशंस लगाने हैं। जब किसी बाउंड्री के बीच में हम ऑपरेशन लगा रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं फाइनाइट। और जब बाउंड्री ही नहीं हो, एक तरफ बाउंड्री, स्टार्टिंग बाउंड्री दे दी हो, लास्ट बाउंड्री ना दी हो, क्या पता स्टार्टिंग भी ना मिली। जैसे स्टूडेंट बोला, मैंने स्टार्ट थोड़ी बोला कि आपको उत्तर प्रदेश से स्टूडेंट उठाने हैं या फिर उड़ीसा से उठाने हैं, तो यहाँ पे क्या वो बाउंड्री भी नहीं दी। तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट। फाइनाइट का कंसेप्ट आपका क्लियर। अब बारी आती है, जो फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सिग्मा से। अब बारी आती है कि अब हमें पढ़ना होता है कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग होती है, ये पीले वाली स्ट्रिंग की बात नहीं हो रही, स्ट्रिंग होती है कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट। तो कलेक्शन ऑफ
अल्फाबेट, अल्फाबेट का सिंबल मैंने आपको बता ही दिया, क्या सिंबल होता है, सिग्मा। तो कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, तो कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं स्ट्रिंग के थ्रू। कहीं ना कहीं हम इससे रिप्रेजेंट डब्ल्यू से भी कर रहे होते हैं स्ट्रिंग को, यदि याद रखना है, थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रहना चाहिए। तो अब कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग की जब बात कर रहे होते हैं तो फिर हम क्या ले सकते हैं, जो कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग ए और बी की क्या क्या बन सकती है, तो वो आप ऐसे बना सकते हो। देखो अब मैं ए बी की बोलूं तो ए हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या कहाँ जा रही है, फाइनाइट है इनफाइनाइट, तो बेसिकली हमारी कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट लैंग्वेज में। अब बारी आती है, ये हमारी हो गई इनफाइनाइट लैंग्वेज में। तो हमें अब बारी आती है, हमें वो अल्फाबेट पता चल गया, स्ट्रिंग पता चल गया, अब बारी आती है लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज जो होती है वो हमारी स्टैंड करती है कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग होती है। तो जो हमारी लैंग्वेज हो सकती है वो क्या हो सकती है, दो रेंज में जा सकती है, या फिर इन वाला फाइट हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट, और एक हो जाता है फाइनाइट। तो आप समझ सकते हैं, तो इनफाइनाइट फाइनाइट में आपको कलेक्शन कवर हो चुका है। अब हमें अल्फाबेट पता चल गया, स्ट्रिंग पता चल गया, और लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स या फिर कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। ये डेफिनेशन ज्यादा बेटर रहेगी। अब बारी आती है कि ऑटोमेटा की हमें नीड क्यों पड़ी। जब हमें पता होता है कि लैंग्वेज की ऑटोमेटा हमें बताता है, या फिर वो लैंग्वेज का पार्ट है या फिर हमारी पार्ट नहीं है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ऑटोमेटा या फिर लैंग्वेज का पार्ट है या फिर नहीं है, तो ये आप बताता है हमें ऑटोमेटा। तो ऑटोमेटा के अंदर हमको सिंबल्स यूज कर रहे होते हैं, तो क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं इसे फाइंड करने के लिए, तो इसके लिए पहले यूज करते हैं एफए, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा। फिर दूसरा होता है हमारा पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। फिर उसके बाद हम यूज कर रहे होते हैं एलबीए। तो एलबीए क्या होता है, एलबी होता है लीस्ट बाउंड ऑटोमेटा। और टीएम क्या होता है, ट्यूनिंग मशीन। सबसे पावरफुल मशीन जो जानी जाती है वो ट्यूनिंग मशीन होती है। इसका जो मूवमेंट होती है वो लेफ्ट एंड राइट हो सकती है, और सब में हमारी मूवमेंट होती है कांस्टेंट होती है दरअसल। आप इसे ऐसे भी जान सकते हैं, तो फाइनाइट ऑटोमेटा को मैं लिखूं तो फाइनाइट ऑटोमेटा एफए, इससे बड़ा होता है पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा, इससे बड़ा होता है लीस्ट बाउंड ऑटोमेटा, इससे बड़ा होता है हमारा ट्यूनिंग मशीन। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये हमारा सीक्वेंस चल रहा होता है किसके अंदर, हमारा ऑटोमेटा के अंदर, कैसे हम ऑटोमेटा को कर रहे हो। अब हमें पता होना चाहिए कि पावर ऑफ लैंग्वेजेस क्या होती है, पावर ऑफ ऑटोमेटा है, पावर ऑफ स्ट्रिंग। तो हम इसे मेन तरीके से बताते हैं पावर ऑफ सिग्मा। तो इसे लिख सकते हैं पावर ऑफ सिग्मा इन टीओसी या फिर टीएएफएल। इसके अंदर ये एफ है, ये नहीं है टफल। तो टफल के अंदर क्या होती है पावर इसकी, तो हम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। हमने लिखा है तो पावर हमारी रिप्रेजेंट ऊपर करते हैं, जीरो हो गया, या किसी की पावर हो सकती है वन। तब जीरो जब पावर हमारी है तो किसी भी चीज की स्ट्रिंग के अंदर जीरो की पावर होगी, मतलब पावर बताना चाह रही है कि जो हमारी सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद LENGTH लेंथ जीरो, जिसकी लेंथ जीरो है उसे हम बोलते हैं सिग्मा की पावर हमने जीरो रख दी। तो जब जिस किसी की लेंथ जीरो है तो उसे हम रिप्रेजेंट किस में करते हैं, मैथमेटिकल टर्म। और बारी आती है टीओसी के अंदर, तो टीओसी के अंदर हम मैथमेटिकल टर्म्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो हम कर रहे होते हैं किसके अंदर, इसे हमने लिख ही लिया होगा तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, जो हमें लेंथ बताता है उसे हम रिप्रेजेंट किस में कर रहे होते हैं, या तो फिर हम एप्सिलॉन बोल रहे होते हैं। तो एप्सिलॉन एक ग्रीक सिंबल होता है, और इसे हम लैम्डा भी बोल सकते हैं। तो आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, आपकी यूनिवर्सिटी बोर्ड में जो पढ़ा रहे हैं आप उसे यूज कीजिएगा। आप दोनों यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई सिंबल ये यूज करा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बारी आती है कि सिग्मा की पावर वन हो गई, तो इसका मतलब है कि जो हमारी स्ट्रिंग है और जो हमारी जो स्ट्रिंग होने वाली है उसकी लेंथ कितनी है, वन। इसकी लेंथ वन होती है, तो हमारी लेंथ वन कैसे हो सकती है, हमने मान लो कि हमने एक सिंबल लिया ए कॉमा बी ले लिया। अब इसकी जो लेंथ है वो वन है, तो लेंथ वन में क्या क्या आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है। अब बताइए क्या ए बी आ सकता है, इसकी लेंथ टू हो गई, तो ये हमारी इसके अंदर नहीं आएगा, तो मतलब इसमें हमारे दो ही आइटरेशन आएंगे ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी लेंथ क्या है, वन। अब बारी आती है लेंथ टू, तो लेंथ टू आने के चांसेस जो होते हैं वो स्ट्रिंग की जो लेंथ है, स्ट्रिंग कम्स विद लेंथ टू टू, तो ए कॉमा बी। अब जो ए बी का हम जब लेंथ टू का बनाएंगे लैंग्वेज, तो आप ऐसे बना सकते हो एल लिखना और यहाँ लैंग्वेज लिख देना। तो लैंग्वेज क्या बन सकती है, देखो टू पावर है तो हमारी ए नहीं आ सकती सिंबल, क्योंकि ए रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल लेंथ को। अब बारी आती है कि लेंथ जो हमारी होगी वो ए आएगा, और बी भी कर सकते हैं, ए बी कर सकते हैं,
बी ए कर सकते हैं। तो हमारी ये बन गई हमारे किसकी, अब क्या बताओ इसके अंदर ये आ सकता है ए बी। अरे भैया लेंथ तो एक ही टो है और बी की वन है, तो इसे हम कॉमन लेके वन मान लेते हैं, उससे वन। इतना मैथमेटिकल दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल बात है। हमारी जो लिखने का जो चीजें हैं ए और बी, ये हमारी लिखी होनी चाहिए सिंपल 2 आइट्रेशन में। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि अब जो लेंथ 2 तक, अब ऐसे हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पेपर आने वाले हैं आपके। तो अब हम चल जाते हैं डायरेक्ट एन पे। जब हम एन पे आ जाते हैं तो सिंपल है, तो इसकी जो आइट्रेशन, नंबर ऑफ आइट्रेशन होंगे वो एन होंगे। तो एन जब आइट्रेशन होंगे ए लिख लेते हैं सिंपल, जैसे पहले लिखते हो रहे ए कॉमा बी। अब बारी आती है जब यहाँ पे क्या होता है, अब इसके अंदर तो हमारी ऑल स्ट्रिंग्स आ जाएंगी। सीधी बात है, जब हमारे पास 0 था तो हमारे पास एप्सिलॉन आ रहा था, 1 था तो ये आ रहा था, 2 आ रहा है ये। अब एन नंबर तक हम पहुंच चुके हैं किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। अब जो उसकी लेंथ है वो भी एन नंबर ऑफ लेंथ हो जाएगी। जब एन नंबर ऑफ लेंथ हो जाती है तो उसके अंदर हमारे सारे इटरेशन आते हैं। तब एक फॉर्मूला आता है, तो उसे हम बोलते हैं ई की पावर स्टार लगाने से, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लीन स्टार थ्योरम। तो क्लीन स्टार थ्योरम जो रिप्रेजेंट कर रही होती है कि ऑल स्ट्रिंग्स कम इनटू अ जीरो से आती है, कहां तक, एन नंबर तक। उसी कलेक्शन को हम बोल रहे होते हैं क्या, सिग्मा स्टार। तो ये सिग्मा स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिग्मा अल्फाबेट हो गया, स्टार लगाया स्ट्रिंग हो गई। तो इसके अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं। यहां तक याद रखना, पेपर में आता है क्लीन स्टार। इसके अंदर कौन कौन सी आ सकती है, 0 से स्टार्ट करेंगे, ए बी ए एन एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। पर ये याद रखना, स्टार्टिंग विद 0, स्टार्टिंग विद 0। अब साथ साथ में दूसरी थ्योरम और आती है, उस थ्योरम को इसके साथ पढ़ लेना, बहुत आसान रहेगा। अब हमें समझ में आ गया कि सिग्मा स्टार हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है क्लीन थ्योरम होती है, क्लीन स्टार थ्योरम। क्लीन स्टार थ्योरम इसके लिए बोल रहे हैं कि इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। तो क्लीन स्टार जो थ्योरम है वो रिप्रेजेंट करती है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ, LENTH, लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, एन नंबर ऑफ लेंथ। तो ये हमारी हो गई स्टार में। और स्टार्ट विद, इसमें क्या ऐड होता है, 0। 0 भी हमारी स्टार्टिंग होती है। 0 नहीं बोलेंगे, उसे आप एप्सिलॉन बोलते हैं। 0 मैंने लिख दिया, तो आप ऐसे भी लैंग्वेज बना सकते हैं, एप्सिलॉन ए बी ए बी और ए बी और सो ऑन, जो चाहे जितने आइट्रेशन ले सकते हैं। क्या भैया पैसे ले सकते हैं, बी ए बी, आप जो चाहे। तो हमारी स्टार्ट यहां से होगी। अब दूसरी जो आती है उसे बोलते हैं सिग्मा प्लस। तो ये सिग्मा प्लस लगाने का मतलब क्या हो गया, तो हमारा ये तो रिप्रेजेंट करता है तो पॉजिटिव क्लोजर। तो पॉजिटिव क्लोजर होता है और इसे बोलते हैं क्लीन क्लोजर। तो क्लीन क्लोजर आपको पता चल गया। पॉजिटिव क्लोजर क्या होता है, देखो पॉजिटिव क्लोजर को मैं आपको थोड़ा ड्राइव करके दिखाता हूं। तो हमने लिखा सिग्मा स्टार इक्वल टू सिग्मा को प्लस कर दिया। अब सिग्मा प्लस निकल कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया हमने। अब देखो ये क्या होता है, जो हमारी क्लीन स्टार होती है वो बनती कैसे है, सिग्मा पॉजिटिव प्लस एप्सिलॉन। अब बारी आती है जब हमें इसे निकालना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस के अंदर क्या आ जाएगा, ये अंदर चला जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। तो ये हमारी क्या बन गई, जिसके अंदर एप्सिलॉन ना हो, जिसके अंदर नल स्टेट ना हो, उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, उसे हम बोल रहे होते हैं इस वो सिग्मा प्लस। और इसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पॉजिटिव क्लोजर के अंदर। तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि पॉजिटिव क्लोजर क्या होता है। तो यहां तक हमें समझ में आ गया। अब हम चल रहे होते हैं ग्रामर क्या होती है। तो ग्रामर, अब भैया कि आप टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ाने वाले हो, तो हमें क्लास समझ में नहीं है, 6 से 12वीं तक आगे जब समझ में नहीं आया तो ग्रामर। अब जो हमारी ग्रामर होती है वो क्या होती है, अब क्या हम इसके अंदर पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस पढ़ने वाले हैं, नहीं। हम इसके अंदर पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस कोई नहीं पढ़ने वाले। इसमें ग्रामर हम पढ़ने वाले हैं, हम स्ट्रिंग लिखते हैं। जो हमारा स्ट्रिंग होता है, अल्फाबेट होता है, लैंग्वेज होता है, वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो बहुत आसान तरीका है ग्रामर को समझने के लिए। अब ग्रामर को ऐसा समझ सकते हो, हमने इसके लिए मान लो हम एक काम करते हैं, हमने ग्रामर को जी से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके अंदर जो हम चीजें यूज कर रहे होते हैं, कि सेटअप टपल से हम बना रहे होते हैं, तो BTPS आपको याद रखना पड़ेगा। ये थोड़ा याद करने का है, बोरिंग है, पर कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको कर देता हूँ। ग्रामर की हो सकती है स्टैंडर्ड वे, क्या इसका स्टैंडर्ड ग्रामर क्या होता है, स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रामर। किसको किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, स्ट्रिंग। तो आप ऐसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग और लैंग्वेज। लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड वे में और साथ में स्ट्रिंग का, उसे बोलते हैं ग्रामर। तो ग्रामर जो हमारी होती है वो 4 टपल से बनके मिलती है। तो पहला होता है BTPS। तो बी जो हमारा स्टैंड करता है, इसे बोलते हैं हम वेरिएबल।
तो वेरिएबल्स होता है, और टी हमारा स्टैंड करता है टर्मिनल। देखो हमेशा रखना जो रिप्रेजेंटेशन वेरिएबल की होगी वो कैपिटल लेटर्स होगी, कैप्स लॉक लगा देना। तो ऐसे हम थोड़ा कैप्स लॉक लिखते हैं ना, कैप्स लॉक लगा देना। और टर्मिनल आता है इसमें कैप्स लॉक नहीं लगेगा, तो इसमें क्या बोलते हैं स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंटेशन होगी। कैसे आप इसे लिख सकते हैं ए, तो ये कैपिटल ए, तो ये जो हमारा एक सेकंड, अब ये ए, ये अभी आप तक ऑटोमेटा पढ़ चुके हो, लास्ट मोमेंट पढ़ने आए तो आपको पता ही होगा क्या क्या होता है। तो ए ये हमारा वेरिएबल हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, ये टर्मिनल हो गया। तो याद रखना ये वेरिएबल, ये टर्मिनल, टर्मिनल हम स्मॉल से लिखते हैं और वेरिएबल हम ए से लिख सकते हैं। पी क्या भैया, पी डिपेंड करता है प्रोडक्शन रूल। तो प्रोडक्शन रूल से, टर्मिनल से, वेरिएबल से, और एस हमारा सिंपल है, इसे बोलते हैं स्टार्टिंग स्टेट। तो ये हमारी ग्रामर होती है। ग्रामर क्या होती है, जो रिप्रेजेंट कर रही होती है ऑटोमेटा को, लॉजिकल, और रिप्रेजेंट कर रही होती है किसको, स्टैंडर्ड वे में, किसको, ऑटोमेटा को, और किसको, लैंग्वेज को, और किसको, स्ट्रिंग को, उसे बोलते हैं ग्रामर। तो ग्रामर पार्ट हमारा इतना ही है, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल कैसे होता है, एस टेंस, एस जा रहा है हमारा एक टर्मिनल एस बी और एप्सिलॉन। तो इसकी स्टेट कैसे बन सकती है, क्या हम इसे बना सकते हैं, ए, हमने इसके अंदर ये पुट कर दिया तो हमारे ए बी हो गया, एक स्टेट ये बन सकती है। क्या इससे हम ए बी ए बना सकते हैं, क्या पॉसिबल है, और ट्राई करते हैं। तो हमें काम है, ट्री लेके चलते हैं। तो हमने एस लिया, तो एस के अंदर हमारा क्या रहा है, ए एस बी। हमने काम करते हैं इसके अंदर, फिर हमने एस ले लिया, तो ए एस, तो एस हमारा ए एस बी पे जा रहा है, और एस हमारा जा रहा है ए एस बी, हम दोबारा एस डाल दिया। अब हमें काम करते हैं, अब देखो जो एस है, अब हमें काम करते हैं इसमें हमने एप्सिलॉन पुट कर दिया। अब देखो जो हमारा आ रहा है ए एप्सिलॉन नहीं लेंगे, बी बी, तो इसमें क्या आ रहा है, ए बी बी। तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है इसमें स्मॉल बी बनानी, सॉरी। अब देखो ए बी बी, अब ए बी बी, तो इसका मतलब ये हम ऐसे लैंग्वेज नहीं बना सकते। अब हमारी जो लैंग्वेज बनने वाली है विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, बी टी पी एस, और बी स्टैंड करता है वेरिएबल, टी टर्म स्ट्रिंग। अब बारी आती है कि इससे अब ये हमारी अचीव नहीं कर पा रहे, पर ये अचीव कर ले रहे, तो मतलब कि ये हमारी स्ट्रेंथ इसमें नहीं करेगी। हमें ग्रामर समझ में आ गई है, अब हम चलने वाले हैं। समझ में आ चुका है कि ऑटोमेटा क्या होता है, और साथ में एक स्ट्रिंग क्यों यूज कर रहे होते हैं, और एक लैंग्वेज क्या होती है, सिग्मा क्यों लगाते हैं, सिग्मा स्टार क्या होता है, सिग्मा पॉजिटिव क्या होता है, ये हमें समझ में आ चुका है। तो इस वीडियो में हम इतना ही चलते हैं कि हमें कंसेप्ट समझ में आ गए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आने वाला है, इसमें वही पार्ट आएगा जो इंपॉर्टेंट है किसके प्रोस्पेक्टिव पे, पेपर के, एग्जाम के। तो डे 1 से एग्जाम देख रहे हैं, तो 5 वीडियो मुश्किल से ना कंप्लीट करो और खत्म करो एग्जाम, आपके पूरे नंबर आने के चांसेस हैं। बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसके अंदर स्कोर भी किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम डीएफए, एनएफए, एफए और सारी चीज एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।